नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। केरला में एक शहर है कोझिकोड। वहाँ एक साड़ी की दुकान है। उसमें अनीता नाम की एक औरत काम करती है। एक दिन साड़ी खरीदने कुछ लोग उस दुकान में आए। अनीता ने उनको कुछ साड़ियाँ दिखाई। कस्टमर आपस में सलाह मशवरा करने लगे। उनकी बातें अगले 10 मिनट तक चली। अनीता बहुत थक गई थी, तो सुस्ताने के लिए उसने पीछे दीवार का टेक ले लिया। वो घंटों से बैठी भी नहीं थी, ना टॉयलेट गई थी। तभी उस दुकान का मैनेजर वहां भागता हुआ आया और उसे फटकारा। बोला, सुस्ताओ मत, काम करो। महीने के आखिरी दिन में उसकी पगार 100 रुपए कट के आई। ये अनीता के साथ इसलिए हुआ क्योंकि केरला की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रही औरतों को बिजनेस के दौरान बैठने की इजाजत नहीं है। ये रूल कई सालों तक चला। फिर कुछ लोगों ने मिलकर एक कैंपेन शुरू किया। उनकी मांग थी कि काम के दौरान औरतों को बैठने की इजाजत होनी चाहिए। इसे राइट टू सिट कहा गया। हाल फिलहाल में इन औरतों ने राइट टू सिट हासिल कर लिया है। इसे मलयालम में इरिपू सामाराम भी कहते हैं। पर यह इतना आसान नहीं था। इसके लिए उनको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। पर सिर्फ ना बैठ पाना ही इन औरतों की अकेली मुसीबत नहीं थी। ढंग के टॉयलेट्स की भी बहुत कमी थी। औरतें दिन भर खड़े रहने के साथ साथ अपना पेशाब भी रोके रहती, जिसकी वजह से उनको किडनी इन्फेक्शन हो जाता। ये इसलिए होता था क्योंकि दुकानों के अंदर औरतों के लिए शौचालय नहीं थे। मजबूरी में उनको किसी और बिल्डिंग का टॉयलेट इस्तेमाल करना पड़ता था। उसमें आदमी भी आते थे। नतीजा ये होता कि औरतों को पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता, मतलब यूटीआई। एक वुमेन्स कलेक्टिव है पेनकूटू नाम का। उसमें काम कर रही पीवीजी ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया, हमने सरकार का ध्यान इस तरफ मोड़ा। ऐसा पहली बार 2010 में किया था। ज्यादातर कमर्शियल बिल्डिंगों में औरतों के लिए टॉयलेट नहीं है। कोई हिस्सा खाली रह जाता है तो उसे शौच बना दिया जाता है। कुछ समय पहले ये औरतें हमारे पास आईं। उन्होंने बताया कि ना ही सिर्फ वो बैठ सकती हैं, बल्कि उनके लिए टॉयलेट्स भी नहीं हैं। जब हमने केरल मर्चेंट्स यूनियन से बात की तो वो बोले, जिसे बैठना है या टॉयलेट इस्तेमाल करना है वो घर बैठे। तब हमने इस मुहिम की शुरुआत की। पहले तो राज्य सरकार ने इस कलेक्टिव की बात नहीं सुनी क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं थे। तब इन लोगों ने फीमेल कर्मचारियों के साथ मिलकर एक यूनियन बनाई और औरतों के हक के लिए आवाज उठाई। वुमेन्स कलेक्टिव पेनकूटू ने पूरे राज्य में ये मुद्दा उठाया, शोर मचाया। तब जाकर सरकार को उनकी आवाज सुनाई दी। बाद में कुछ नेता उनकी मदद के लिए उतरे। अब सरकारी ऑर्डर्स के तहत लेबर लॉज में बदलाव लाया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि ये फालतू का रूल भी जल्दी औपचारिक तौर से बदल दिया जाएगा और टॉयलेट भी बनेंगे। अब औरतों को कम से कम इतनी सुविधा तो मिलनी ही चाहिए, है कि नहीं? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।